नमस्कार, मैं पवन खत्री। आप देख रहे हैं इंडियन वीकेंड। आज हमारे साथ खास मुलाकात में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल जी, जिन्होंने अभी विधानसभा 2023 के चुनाव के अंदर दावेदारी दिखाई है वो हनुमानगढ़ से, और आज इनसे खास मुलाकात में बातचीत करने सबसे पहले स्वागत है। मैंने हनुमानगढ़ विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी में टिकट के लिए आवेदन किया है और मैं लगातार अभी पिछले 2.5 वर्ष से लगातार हनुमानगढ़ में रहता हूं और जनता के बीच में और सरकार के जो भी कार्यक्रम है उनको लगातार अटेंड कर रहा हूं, चाहे वो ग्राम स्तर पे हो या शहरी क्षेत्र में कोई भी योजना है, चाहे वो आज से हाथ जोड़ो यात्रा है या स्मार्ट मोबाइल वितरण का है, चाहे वो फूड पैकेट वाला है, कोई भी सरकार की योजना, राजीव गांधी ओलंपिक खेल है, हर जगह ग्राम स्तर से लेके शहर के हर जगह पहुंच के सरकार के नवाचारों में भाग लिया और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच बनाई है। और मैंने मेरे कार्यकाल में जो मुझे मुख्यमंत्री जी द्वारा दायित्व दिया गया था उसको निभाते हुए मैंने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक, बच्चों तक पहुंच के उन्हें शिक्षा से जोड़कर मुख्य धारा में लाने का काम किया। जो लगभग आज श्रमिक वर्ग के बच्चे जो 700-800 बच्चे हैं जो कभी शिक्षा के इर्द गिर्द भी नहीं थे, उन्हें शिक्षा से जोड़ के मुख्य धारा में लाया हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे मुख्यमंत्री जी मौका देते हैं और हनुमानगढ़ विधानसभा के टिकट देते हैं तो मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि हर गांव स्तर पे एक विधायक कार्यालय खोल दूंगा और जंक्शन और हनुमानगढ़ में विधायक कार्यालय खोल के और मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा और मेरी टीम वहां पे रहेगी हमेशा। आम जन को, गरीब जन को कहीं भी शहर में किराया लगा के आने की आवश्यकता नहीं होगी। लोगों के काम पंचायत स्तर पे ही किए जाएंगे और मैं विश्वास दिलाऊंगा लोगों को और ऊपर हमारे चाहे हाईकमान को कि कोई भी प्रकार की अगर विधायक के कार्य से असंतुष्टि नजर आए तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे सकता हूं। मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा, भविष्य में कांग्रेस को वोट मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। सर, हनुमानगढ़ में मौजूदा जो विधायक और डॉक्टर राम प्रताप जी जो बीजेपी के विधायक हैं, वह पूर्व विधायक थे, पूर्व स्थायी विधायक, इन दो दिग्गजों के बीच में आप किस तरह से टिक पाएंगे? दिग्गज, जब भी कोई नई ऊर्जा के साथ कोई व्यक्ति आता है तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये दोनों परिवार लंबे समय से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है, एक कहावत सुनिए कि रोज़ अगर दाल ही दाल खाते हैं तो लोग उब जाते हैं। तो हो सकता है कि हमारे जैसे युवा लोग बीच में आएंगे तो लोगों का रुझान बढ़ेगा और एक नया मौका मिलेगा और हमें भी ऊर्जा के साथ कार्य करने का मौका मिलेगा। क्योंकि एक हनुमानगढ़ में डरा हो गया कि एक बार तो विनोद जी बन जाएंगे, एक बार राम प्रताप जी बन जाएंगे। अगर हमें मौका मिलता है और जनता के बीच में जाने का तो बिल्कुल इस परिपाटी को भी बदल देंगे और एक कार्य करके दिखाएंगे भी कैसे कार्य किया जाता है और आम जन के हितार्थ कार्य करेंगे। क्योंकि आपको जनता वोट क्यों दे? जनता के एक तो सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि जनता को आसानी ये रहेगी कि मैं कहीं भी मिलूंगा, 24 आवर्स मेरे दरबार खुले हैं और मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जनता कहेगी वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा तो लोगों को ये सुविधा मिलेगी कि एक युवा और फ़ोन करते ही वहाँ पहुँच के उनकी समस्या का निस्तारण करवाना, ये लोगों के लिए डायरेक्ट जुड़ने का मौका रहेगा। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में तैयारी कर रहे हैं? मैं जो चुनावों में तैयारी इसलिए कर रहा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे काम कर दिए जो इतनी बड़ी लीक खींची कि कहीं भी एंटी कन्वेंशन नहीं है। हर कहीं भी जाता हूँ, गांव ढाणी, लोगों में आज कांग्रेस के प्रति रुझान है और मुख्यमंत्री जी के जो कार्य किए हैं, जो धरातल पे इम्प्लीमेंट किए हैं, वो कार्य किए हैं, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदा इसलिए मिलेगा कि हम भी लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे एक्टिव हैं, उनके मार्गदर्शन में हम भी पूरा दिन फील्ड में रहते हैं। तो कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री जी के कार्य किए हुए हैं, जो हमारे अशोक जी गहलोत जी किए हैं, उसका फ़ायदा मिलने का हमें पूरा भरोसा। और इस बार हमें 100% है कि कांग्रेस सरकार बनेगी और उसमें हमारा भी हिस्सा हो। नहीं, मुद्दे रहते हैं सर, जैसे चुनाव की तैयारी में उतरते हैं, चुनाव के लिए जो उतरते हैं जो भी कैंडिडेट, उनके मुद्दे रहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आप किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे सर? मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा तो ये रहेगा, जहाँ पे शिक्षा होगी तो और चीज़ें बहुत बाद की बात है। शिक्षा से ही पूरे राज्य का और पूरे देश का भला होगा। शिक्षा, पानी, बिजली और सड़क, अगर ये 4 चीज़ है तो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और 5वीं बात ये रहेगी, जो हमारे समय समय पे
चाहे नहर के पानी की बात हो या फसल खराबे की बात आती है, तो अन्नदाता के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। धरातल पे लड़ूंगा, क्योंकि अन्नदाता 365 दिन अपना खून पसीना बहा के हमारा पेट भरने पालने का काम करता है, तो उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। और मुद्दा मुख्य शिक्षा और किसानी, क्योंकि हमारा जो हनुमानगढ़ है जिला है उसमें कृषि आधारित है, उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे स्पिनिंग मिल का मुद्दा चल रहा था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की थी, जो अभी लास्ट टाइम में बजट में, तो आगामी आने वाले दिनों में उसको भी हम इम्प्लीमेंट करके और लोगों को, जो लोग बेरोजगार हो गए थे और हजारों परिवारों को रोजगार दिलाने का जो काम है वो भी हम जनता के साथ मिलकर करेंगे। क्या कमियां लगती है आपको हनुमानगढ़ में और क्या काम करने वाले हैं? एक तो जो गांव में ट्रांसपोर्टेशन का है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि अभी बहुत हमने जो वो कृषि उपज मंडी में मिसिंग रोड बनवाई है या पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी बहुत रोड का जाल बिछा दिया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बहुत से चक ढाणियाँ रह जाती है, उनको रोड से जोड़ा जाएगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत का है, जो उसमें जैसे मान लो कुछ जगह अब क्या है, हर जगह जहाँ पे पंखा था वहाँ पे एसी लग रहा है, तो उस पे लोड बढ़ा है, तो कुछ ट्रांसफार्मर्स हैं, कुछ यहाँ पे जो बिजली घर बनवाने की व्यवस्था करवानी है, या जहाँ पे खानों का निर्माण की बात हो, वो काम तो जितने करवाओगे उतने और बढ़ते रहेंगे। काम ऐसे नहीं कि ख़त्म हो गए, काम तो अगर आप आजीवन अगर 50 साल और भी करवाते रहोगे, तो लोगों की जैसे जैसे काम होते हैं तो लोग और अवेयर होते हैं और डिमांडें बढ़ जाती हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत सी जगह अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं तो अभी और जगह मांगे हैं। उसके बावजूद जैसे मान लो हमने स्कूल खोल दिए तो अभी पूरे शिक्षक नहीं लग पाए हैं, तो वो भी करवाना है। काम बहुत है, काम तो कितने भी करवा दें फिर भी लोगों की डिमांड रहेगी। और मैं सोच रहा हूँ कि डिमांड आनी चाहिए और लोगों के काम होने चाहिए, तभी सरकार का फायदा है। कहीं ना कहीं आपके इशारे में मुझे ये लग रहा है कि विनोद जी की टिकट कटी जाएगी। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। विनोद जी बहुत मजबूत कांग्रेस के विधायक हैं और मुख्यमंत्री जी के करीबी भी हैं। और अगर विनोद जी खुद एक्टिव नहीं रहेंगे या खुद नहीं मांगेंगे तो वो तो कारण भी है ना सर, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, क्योंकि पिछली इस बार मौजूदा विधायक है ही हैं और इस बार भाजपा ने आना है, तो शायद इसलिए भी हो सकता है एक्टिव नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब की बार तो सभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस रिपीट होगी। और जहाँ तक है कि जो सरकारी तंत्र होता है वो 1 साल पहले ही किनारा करने लग जाता है कांग्रेस जनों से, जो भी मौजूदा पार्टी होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी सरकारी तंत्र को भी लगभग ये आभास हो चुका है कि कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पुनः आएगी। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी वाला इस बार नहीं चलेगा। अब की बार तो रिपीट ही कांग्रेस होगी। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप विरोध करेंगे पार्टी का या नहीं, साथ लेके चलेंगे? नहीं, बिल्कुल साथ देंगे कांग्रेस के लिए, जी जान लगा देंगे, डेडिकेटेड है कांग्रेस के लिए। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं है। टिकट देखो बहुत लोग मांगते हैं और मैं तो अभी मेरा तो स्टार्टिंग बेस है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे भरोसा है, जो मैंने काम किया है और सीएम हाउस तक पता है कि कितने काम किए हैं। चाहे मेरा जो मुझे दायित्व दिया गया है उसके अलावा भी मैं, चाहे हनुमानगढ़ जिले में कोई भी सरकार का काम हो या ज़्यादा जनमानस का भले की बात हो या किसी भी प्रकार का, चाहे वो पीछे बाढ़ की बात थी, दिन रात कोई ये नहीं था कि मैं यहाँ पे कोई चुनाव की तैयारी कर रहा था। लेकिन मानवता के नाते मैंने हर जगह प्रशासनिक स्तर पे या हमारे कोई भी नेता है उनके साथ पहुँचा हूँ, आम जन तक, और आम जन के टच में रहा हूँ लगातार। तो उन चीज़ों को देखते हुए ऐसे लगता है कि हम जब 24 आवर्स रहना ही जनता के बीच में, जनता की सेवा करनी है। और घर वाले भी कह रहे हैं भी ठीक है, मेरे 2 भाई हैं, पापा हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम हैं घर पे कार्य करने के लिए, ठीक है, घर पे व्यवसाय भी है, ज़मीन भी है, तो राजनीति करो ना। तो एक तो भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खास मुलाकात में आज हमारे साथ बाल कल्याण समिति से अध्यक्ष जितेंद्र गोयल जी, और जो कि निवास रावतसर से रहने वाले हैं और हनुमानगढ़ से विधायक के लिए इन्होंने फार्म भरा है। और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ चैनल कौन के साथ। जय हिंद, जय भारत।